बहुत से लोग रात को सोते वक्त अपने सर के नीचे अपने बाजू को रखते हैं और जब सुबह वो सो के उठते हैं तो उनको अपने हाथ सुन्न महसूस होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऐसे तमाम अफराद जिनका काम गर्दन को झुका के करने वाला है, उनको भी इस तरह के मसले का सामना करना पड़ता है। हाथ के सुन्न होने की और दीगर वजूहात में फालज होना या बढ़ती उम्र के अफराद ख़वातीन को और एक ही पोस्चर में एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से या सोने की वजह से हाथों के सुन्न होने जैसी अलामात का सामना करना पड़ता है। तो हाथों को सुन्न होने से किस तरह से बचाया जा सकता है, वो कौन सी इंतहाई आसान एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको करने से आप अपने आप को हाथों के इस सुन्न होने से महफूज रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और बाय प्रोफेशन मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स हाथों के सुन्न होने जैसी अलामात के मसले के साथ आते हैं। ऐसे अफराद जो गर्दन झुकाकर काम करते हैं या जो लोग रात को अपने सर के नीचे अपने बाजू को बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रखते हैं, तो उस वजह से जो गर्दन के मोहरे हैं उनके ऊपर दबाव आ जाता है और इस दबाव की वजह से हाथों में सुइयां चुभना, कमज़ोरी का महसूस होना, हाथों में दर्द होना या बाजू के मुख्तलिफ हिस्सों में सुइयां चुभना और इस तरह की दीगर अलामात का सामना करना पड़ता है। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप अपने हाथ के इतने हिस्से में टिंगलिंग सेंसेशन या सुइयां चुभना महसूस करें तो इसका मतलब है कि आपके इस हिस्से को सप्लाई होने वाली मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन है। अगर आप अपने हाथ के इतने हिस्से में बाहर की जो छोटी उंगली और इसके साथ वाली उंगली में नमनेस महसूस करते हैं या इतना हिस्सा आपको सुन्न महसूस होता है तो इसका मतलब है कि अल्नर नर्व कंप्रोमाइज्ड है और अल्नर नर्व के ऊपर कंप्रेशन है। इसी तरह अगर आपके अपने हाथ को पीछे वाले हिस्से में सुन्न या नमनेस महसूस होती है तो इसका मतलब है कि रेडियल नर्व कंप्रोमाइज्ड है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन तमाम नर्व्स के स्ट्रेचेस बताऊंगा। इन नर्व को स्ट्रेचेस करने से आप अपने आप को इस तरह के दर्द से या इस तरह जो सुन्न महसूस होते हैं आपको हाथ उससे बचा सकते हैं। अगर आप अपने हाथ के इतने हिस्से में नमनेस महसूस करते हैं तो इसके लिए आपको मीडियन नर्व का स्ट्रेच करना चाहिए और इस मकसद के लिए आप दीवार के साथ इस तरह से खड़े हो जाएं और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि आपका हाथ यूँ इस तरह से नीचे की तरफ हो। कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि अपने हाथ को आपने नीचे की तरफ करना है तो अपने हाथ को इस तरह से इंटरनली रोटेट करके नीचे की तरफ कर लेते हैं। इस तरह से नर्व के ऊपर स्ट्रेच नहीं आएगा। अगर आपने मीडियन नर्व को स्ट्रेच करना है तो अपने आप हाथ को इस तरह बाहर की तरफ यानी शोल्डर के ऊपर आपने एक्सटर्नल रोटेशन करनी है और अपने हाथ को इस तरह शोल्डर लेवल पे इक्वल रख लीजिए और उसके बाद अपनी गर्दन को इस तरह से दूसरी तरफ करें। आप अपने इस पूरे हिस्से में एक कंप्लीट स्ट्रेच महसूस करेंगे। तो ये मीडियन नर्व का स्ट्रेच आप इस तरह से कर सकते हैं और इस स्ट्रेच को आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड के साथ 3 दफ़ा रिपीट करें तो जो आपको हाथों में नमनेस महसूस होती है उससे आप रिलीफ फील करेंगे। अगर आप अपने हाथ के इतने हिस्से में नमनेस महसूस करते हैं तो इसके लिए आपको अल्नर नर्व का स्ट्रेच करना चाहिए और इस मकसद के लिए अपने हाथ को इस तरह से करिए और यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए अपने यहाँ पे चिन पे रख लीजिए। अगर आप इस तरह भी रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट खिंचाव महसूस होगा, नर्व के ऊपर स्ट्रेच आएगा और इसको ओवर स्ट्रेच करने के लिए आप अपने उंगलियों को यूँ नीचे की तरफ करें और आप अपने बाजू के पूरे हिस्से में एक खिंचाव महसूस करेंगे, नर्व के ऊपर एक कंप्लीट स्ट्रेच महसूस करेंगे। इसको भी आपने कोशिश करनी है कि 10 to 15 सेकंड इस तरह से होल्ड करके रखें और आप दिन में एक वक्त में 3 दफ़ा ये रिपीट कर सकते हैं। रेडियल नर्व के स्ट्रेच के लिए आप अपने अंगूठे को अपनी मुट्ठी की तरफ अंदर इस तरह से कर लीजिए और अपने हाथ को यूँ सामने करिए और उसके बाद यूँ आपने बाहर की तरफ घुमाना है। आप इतने हिस्से में कंप्लीट एक स्ट्रेच महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। अगर आप इतने हिस्से को ओवर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो अपने हाथ को यूँ अंदर की तरफ अपने दूसरे हाथ के साथ करें तो आप ये कंप्लीट जो रेडियल नर्व का एरिया है वहाँ पे स्ट्रेच महसूस करेंगे। इसके लिए भी आप इजी हो तो 10 to 15 सेकेंड्स, लेकिन शुरू में आप 5 सेकेंड्स होल्ड के साथ ये स्ट्रेच अप्लाई
कर सकते हैं। और दिन में अगर आप 2 से 3 दफ़ा इसको करेंगे तो आप इस तरह की अलामात से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील करेंगे। तो ये 3 नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ करने से आप अपने आप को इस तरह की अलामात से बचा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ रूटीन में ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी अलामात बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं और इन एक्सरसाइजेज़ को करने से आपको रिलीफ़ नहीं मिलता, तो आप हमारे पास आएँ। हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रैक्शन कॉलर है, जिसमें सर्वाइकल के ऊपर हम ट्रैक्शन देके इस तरह की अलामात को जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुकी होती हैं, उससे पेशेंट को छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्वाइकल ट्रैक्शन कॉलर होता है और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हम अपने हाथों के साथ जो मोहरों के ऊपर दबाव आता है उसको रिलीज़ करते हैं। जो हमारे गर्दन के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है या गर्दन के मसल्स को मजबूत किस तरह से बनाना है, तो मसल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो स्पेसिफ़िकली नेक के लिए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पास क्लिनिक में आना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे क्लिनिक में भी अपना चेकअप करवा सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।